अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको मुसलसल आगाह रखे हुए हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सिचुएशन से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन की, जहां हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं, हलाकतें डबल हो गई हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्पेन ने भी इटली के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो हम आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं कि स्पेन में हालात जो है इंतहाई ख़राब हो गए हैं, मरने वालों की तादाद डबल हो गई है। इससे पहले कि हम आपको अदाद शुमार बताएं, आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल रहें। जैसे ही गवर्नमेंट आपको कोई हदायत दे रही है उस पर अमल करें। तो बात करते हैं, अब तक स्पेन में कोरोना वायरस के बाद मरने वालों की तादाद 84 हो गई है, डबल हो गई है। अगर गुज़िश्ता रोज़ से मुआवजा किया जाए तो हमने आपको बताया था कि तकरीबन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2000 है, जो अब बढ़कर 3000 हो गई है। ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है इसमें। स्पेन की गवर्नमेंट भी बहुत फिक्रमंद है। आज सुबह ये खबरें आई थी कि एक वज़ीर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट के तमाम वज़ीर जो हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि किस किस में कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ है। इसके अलावा रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी में भी कोरोना वायरस की इत्तलात हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फुटबॉल टीम के तमाम खिलाड़ियों को कुछ टाइम के लिए अलग रखा गया है ताकि वो उनसे कोरोना वायरस किसी और को मुंतकिल ना हो सके। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया था कि बास्को और मैड्रिड में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद शदीद खौफ राज फैला था। अब इत्तलात आ रही हैं कि गालेसिया और कतालोनिया में भी तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, तालीमी सरगर्मियों को रोका गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ भी कतालोनिया की गवर्नमेंट ने कहा था कि एक जगह पर 1000 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे ना हो। यकीनन जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इस ख़तरनाक वायरस को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वायरस में जो बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों में देखा जाए तो बेपनाह इजाफा हुआ है। इससे पहले ये इतना ज़्यादा नहीं फैला था। इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कहीं इटली की तरह स्पेन में भी हालात पैदा ना हो जाएं, ये वायरस जो है काबू से बाहर ना हो जाए। जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या इक़दाम हो सकते हैं, क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे ये वायरस फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस वक्त जो बार्सिलोना और स्पेन में रहने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की जानिब से आपको कोई नई हदायत आती है तो उन पे अमल करें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे कोई अहम डेवलपमेंट होती है स्पेन में, इटली में या यूरोप भर में कोरोना वायरस से रिलेटेड, हम फौरी आप तक खबर पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।